स्वागत है आप लोगों का सुबह सुबह की वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में कुछ लोगों को जवाब देना है। बहुत सारे लोग मेरे से जो कनेक्ट हैं और जो मालती चौहान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में मेरे से पूछा जाता है, तो मैं उनको सारी बातों का इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ। दोस्तों एक बात बताऊं, जब विष्णु राज का तारीख आता है, महीने 2 महीने में जब भी तारीख आता है, तो कुछ चाटुकार लोग अफवाहों को हवा देने लगते हैं। जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ रियल पे जो चीज़ें हैं। अब 13 तारीख आ रही है, इसमें विष्णु राज का हाई कोर्ट में सुनवाई है। और एक चीज़ इसमें मैं जोड़ूंगी कि मालती के पिता, आप लोगों को पता है कि वो गए थे कमाने। कुछ लोगों ने ये हवा दी थी कि मालती के पिता भाग गए, मालती के पिता केस छोड़ दिए। भगोड़ा मालती का पिता, बोलने में तो शर्म नहीं आती है। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते हैं, बस चाटुकारिता करना है और जिंदगी भर ऐसे ही करते रहेंगे। दूसरे को कहते हैं कि मालती और विष्णु राज के नाम से वीडियो बनाती है, और खुद बिना उसका नाम लिए हुए एक वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो नहीं चलता है। तो पहले अपने आप को संभालो, फिर दूसरे को संभालना। कुछ लोग अब फिर से ये बोल रहे हैं कि विष्णु राज 13 तारीख को जेल से छूट के आ रहा है। मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या सच है। तो देखो, मैं इस चीज़ पे ना मैं कोर्ट जाती हूँ, ना कचहरी जाती हूँ, ना ही किसी से इस वक्त मेरा संपर्क है। तो क्लियर कट बातों में ये कहूँगी कि अगर वो आता भी है तो भी कोई वो नहीं है, और नहीं आता है तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि उसको एक न एक दिन आना ही है। ये आप लोग जान लो, वो चाहे आरोपी हो चाहे ना हो, उसको एक न एक दिन रिहा हो के आना है और फिर लंबे समय के लिए जाना है। इतना धीरज रखो। मालती के पिता फिर से आ गए हैं घर वापस। इसमें कुछ लोगों ने ये बोला है, उसमें टीका टिप्पणी करी है कि मालती के पिता ये बोल के गए थे कि मुझे विष्णु राज और मालती चौहान का जो बेटा है उसके भविष्य के लिए सोचना है। अगर 2 पैसा कमाऊंगा नहीं तो उसका भविष्य कैसे देखूंगा, और 28 दिन बाद फिर से चले आए तो क्या अब नहीं भविष्य बिगड़ रहा है? अरे शर्म करो थोड़ा। अपने आप को कहते हो कि मैं ये हूँ वो हूँ। कोर्ट में क्या एक कर्मचारी गली 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 घूम के ब्लॉगिंग करता है? अपने आप को कहते हो कर्मचारी, और घूम घूम के पूरे जितने भी यूट्यूबर है विष्णु राज से रिलेटेड, सबके घर घर जाके और माइक ले लेके और कैमरा ऑन कर करके वीडियो लेते हो। और जब विष्णु राज की तारीख आती है तो विष्णु राज के तरफ से बोलने लगते हो। जब विष्णु राज का नहीं छूटने का होता है तब उधर चले जाते हो। मतलब है ही नहीं है कोई अस्तित्व की हो किधर, जिधर हवा चली उधर ही उड़ पड़े। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे ही विष्णु राज का तारीख आता है वैसे ही कुछ चाटुकारता लोग फिर उसका बात करने लगते हैं, नहीं तो कोई सब ठीक हो जाता है, फिर नाम ले लेके वीडियो बनने लगता है। और मैं जब पूछा जा रहा है तभी अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने काम से ही काम रख रही हूँ। तो एक बात मैं बता दूं, उन लोगों को मैं जवाब दे दूं जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्या 28 दिन में ही भविष्य बना लिए। तो एक बात बताओ कि वो अपना काम नहीं करेगा कि उसके घर का काम तुम लोग आके कर लोगे? तारीख में पैसा नहीं लगता है, कोर्ट में पैसा नहीं लगता है। 28 दिन चाहे 10 दिन वो अपना रोजी रोटी करेगा, उतना पैसा मिलेगा। तो फिर से अगर वो तारीख पे आया है, वो तारीख पे नहीं आया था, बड़ी दिक्कत है। अगली तारीख पे नहीं आया था, भगोड़ा है, भाग गया, विष्णु राज से डर गया, पता नहीं क्या। अब तारीख पे आया है तो आ गया, अब नहीं भविष्य संभल रहा है। अरे थोड़ा शर्म कर लो। उसकी बेटी गई है, तुम्हारे घर का कोई नहीं गया है। जिस दिन तुम्हारे घर का जाएगा उस दिन समझ में आएगा। ये बकर बकर जो बात कर रहे हो ना, नहीं समझोगे। उसका खून गया है। एक माँ बाप, चाहे बेटी है चाहे बेटा, कितने भी
दूसरे रास्ते पे भटक जाए। वो माँ बाप का खून अंश रहता है, उस बेटा बेटी को कुछ होता है ना तो उतनी ही तकलीफ होती है। तो उस बाप का एक अंश गया है, तो वो बाप चाहे तो आए चाहे तो ना आए, उससे क्या मतलब है? मैं पूछती हूँ, किसी से बिना क्या मतलब है? क्या राइट बनता है उस बाप? उसका पूरा अधिकार, इतना भी अधिकार नहीं है अपनी बेटी के लिए कि वो आए ना आए, उसका डिसीजन है। तुम्हारे हिसाब से वो नहीं आएगा और तुम्हारे हिसाब से वो आएगा भी नहीं। बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? कभी कहते हो भाग गया, जब आ गया तो कभी कहते हो कि आ गया। अब ये हो रहा है कि विष्णुराज की रिहाई तय है, क्योंकि विष्णुराज के पिता आ गए हैं। उस बच्चे के लिए विष्णुराज को बाहर छुड़ा रहे हैं, पालन पोषण नहीं हो रहा। अरे थोड़ा शर्म करो यार, थोड़ा शर्म करो। ऐसा बोला है क्या मालती के पिता ने? ऐसा बोला हो तो तुम दिखाओ ना। बोलते हुए तो बहुत तेज मुंह में ऐसे सब फड़फड़ाता है जीभ। तो अगर आया है 28 दिन में आए चाहे 20 दिन में आए, कमाया है, पैसा लेके आया है, तब तो उस वकील को दिया जाएगा ना। ये मेरा मानना है। मेरे से कोई अभी कांटेक्ट नहीं है कि बिना पैसे का मालती का केस लड़ा देगा। मालती का सारा पैसा लूट के लेके बैठ गया, ये भी बात है। अरे हद करो यार। वो उसकी बेटी अगर पैसा भी ले लिया, कोर्ट में इतना पैसा लगा है, कहाँ से लाएगा? कोर्ट में इतना पैसा लगा है, कहाँ से लाएगा? कुछ लोग मालती का पैसा देने से मना कर रहे थे कि वो बाप खर्चा कर देगा, इधर उधर कर देगा। अरे भैया, फ्री में तो वो केस लड़ नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं विष्णुराज आरोपी है, मुजरिम अभी साबित नहीं हुआ है। क्या कहना चाह रहे हो? चाह क्या रहे हो? तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे कुछ करने से कुछ इधर का उधर नहीं हो जाएगा। कोर्ट वही करेगा जो उसको सबूत के आधार पे सही लगेगा, वो चाहे कोई भी हो। और मालती का पिता आया है अपनी बेटी के लिए फिर से तारीख पे, तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? वो कमाए चाहे 10 दिन कमाए चाहे 1 महीना कमाए, क्या मतलब है तुम लोगों से? कभी उसको कहते हो पियक्कड़, कभी कहते हो बेवड़ा। पागल बना के रख दिया है आप ही लोगों ने। जो मन में आ रहा है उस बाप को कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो। एक दिन तुम्हारे ऊपर आएगा ये सब कैटेगरी, तब क्या करोगे? कोई कहता है पी के बोल रहा है, कोई कहता है भोला है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। मैं भी देख रही हूँ सब कुछ सोशल मीडिया पे, और उसके तरफ से कोई बोलने के लिए नहीं है। तो मैं जब जब ऐसा चीजें आएगा तब उसके तरफ से मैं बोलूंगी। मैंने बोला था शुरू से ही कि जब तक इसका सुनवाई होगा तब तक मैं वीडियो लाती रहूंगी। ये कोई बात थोड़ी हुआ, उसके घर के लोग नहीं ला रहे हैं, बहन है, भाई है, भोले हैं, नहीं उतना पढ़े लिखे हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं लोगों का। अगर दूसरा कोई शिक्षित परिवार रहता है ना, मालती के घर वाले और मालती के मायके वाले, तो मजाल है कि ये लोग जितने लोग भी हैं बदनामी कर रहे हैं मालती के पिता का, मजाल है कि कर पाते? नहीं कर पाते। अगर वही पैसे वाले रहते मालती के पिता के घर के लोग, तो मालती के घर के लोग, तो एक बार भी ये जो ना दोगलईपन बतिया रहे हैं, ये भी नहीं बात आती। एक बार भी विष्णुराज का नाम नहीं आता। तो जब तारीख आती है तब विष्णुराज जेल से बाहर आता है, जब तारीख बीत जाती है तो पूरा सांप सूंघ लेता है पूरे सोशल मीडिया को। फिर विष्णुराज के फैन आए हैं मिलने, स्टूडियो में बैठ जाया जाता है और पीछे बैकग्राउंड में 3-4 लोगों को ले लिया जाता है, फिर भौंकने लग जाया जाता है। विष्णुराज के सपोर्टर आए हैं यहाँ पे, जिम्मा किसी ने उठा लिया है ना सपोर्टरों को दिखाने का, एक्सपोज करने का। करते करते खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं कभी कभी। तो सीधी सिंपल बात है कि वो पिता अगर 28 दिन में आया है चाहे 27 दिन में, वो भविष्य तुम तो उसको खिला नहीं रहे हो विष्णुराज के बेटे को, कि तुम खिला रहे हो, कि तुम ये निर्धारित करोगे कि वो कितने दिन में आए और कितने दिन में ना आए। थोड़ा सा शर्म करो, पढ़ाई किए हो। खिला तो उसके घर वाले ही रहे ना, मालती की बहन नहीं खिला रही है ना। कोई एक पैसा जाके उसको हेल्प के लिए दे जा रहा है।
नहीं दे जा रहा ना तो बकर बकर बोलने का अधिकार भी नहीं है उसके लिए। नौटंकी बना के रख दिया है उसके परिवार को, उसके बाप को, उसके बेटे को। कौन खिलाएगा, बाप आ जाएगा। अरे तुम लोग खिला रहे हो, वो जो खिला रहा है उसको टेंशन नहीं है, तुम लोगों को ज्यादा टेंशन है। कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा, कौन परवरिश करेगा। तो तुम लोग जाके इतना ही तैसी हो तो 10-5 हजार ले जाके दे देते हैं। एक एक लोग अगर 5-5 हजार भी दोगे ना तो उसके महीने भर के लिए अच्छा खर्चा निकल जाएगा। तो खाली भौंकने के लिए है, उपदेश देने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को इन। 13 तारीख को जो भी होगा वो होगा। जेल से रिहा होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, जाएगा वो फिर से जेल में। इतना आप लोग लिख के रख लीजिए। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।